आसरा यहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। कभी किसी याद हो क्या महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। हरि शरण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मक आई जो इस संसार को जन्म देते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और जो इस संसार का उद्धार कर देते हैं, ऐसे हमारे नारायण की महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद के भगवान श्री गोरख देवता के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 3 दिनों से हम और आप मिल करके श्रीमद् भागवत रूपी इस गंगा में स्नान कर रहे हैं महाराज। और कथा का आज तीसरा दिन, थोड़ा बड़ा दीजिए, कथा का आज तीसरा दिन आपके मध्य प्रारंभ होने को। तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं उस पूर्व भगवान श्री गोलू देवता के चरणों को नमन करते हैं महाराज, क्योंकि इनकी ही महती कृपा से हम सबको यह पावन सुअवसर प्राप्त हुआ है। देखो कितना बढ़िया सौभाग्य हम सभी को मिला है ना। एक और सावन का महीना चल रहा है महाराज, और सावन का महीना हमारे शंकर का महीना है, हमारे शिव का महीना है महाराज। और भगवान शंकर जी के पुनीत पावन मास में हम भगवान शिव के जो आराध्य हैं, ऐसे हमारे नारायण, तो उनकी पावन कथा सुन रहे हैं। सज्जनों,
भगवान शंकर स्वयं शिव पुराण में कहते हैं, अरे जहां मेरे इष्ट का नाम लिया जाता है, जहां मेरे इष्ट की कथा होती है, मैं स्वतः वहां जाकर के विराजमान हो जाता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और दूसरी बात कहते हैं, भैया अगर तुझको मेरी कृपा पानी हो ना, तो तुझे पहले से नारायण की कृपा पानी पड़ेगी। शंकर की कृपा भी सहज हो जाती है जब हमारे नारायण की कृपा हम पर बनती है महाराज। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। और इन इष्ट देवता हमारे गुरुजी की ही विशेष कृपा है महाराज। क्योंकि प्रभु की कृपा वही सब जब काजू, जन्म हमारे सुफल का आजू। जब ये कृपा करते हैं महाराज, तो तब हम कुछ कर पाते हैं। अपने व्यासपीठ को नमन करते हुए अपनी आराध्य पराशक्ति जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। पूज्य सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु चरणों में नमन करते हुए, प्रातः काल से ही वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे इस क्षेत्र परिकर को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे, ऐसे हमारे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो हमारे गोविंद विराजते हैं, उन गोविंद को मैं नमन करता हूं। मां शारदा के इन उपासकों के हृदय में जो मेरी मां सरस्वती विराजित है, उस शारदा को दास नमन करता है। विराजमान हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो हमारी पराशक्ति हमारे राधाजू विराजमान हैं, उस पराशक्ति राधाजू के चरणों को मैं नमन करता हूं। सज्जनों के हृदय में विराजित गोविंद को नमन करते हुए ये आज तीसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है बंधुओं, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथा। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि कथा कहते किसको है महाराज? किसको कहते हैं कथा? कैसे था, हमारे राम कैसे थे, हमारे कृष्ण कैसे थे, हमारी जगदम्बा कैसे थी, जब बताया जाता है प्यारे, वही तो कथा है। अब राम को तो किसी ने देखा नहीं, या किसी ने देखा में से राम को, लेकिन राम का स्वरूप कैसा था पता चला कथा से महाराज। अच्छा, हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा सुनकर के क्या लाभ मिलता है महाराज? क्यों सुनते हैं भगवान की कथा? क्यों अपने घरों से हम चल करके इतनी दूर आते हैं महाराज? क्यों हम अपने घर के कामों को छोड़ करके इतनी दूर आते हैं? अगर हम आपसे कहें ना कि कथा क्यों सुनते हैं, तो आप यही कहोगे कि हमारे मंदिर में हो रही है ना, इसलिए आ रही है। क्योंकि ये हमारा मंदिर है, अगर नहीं आएंगे तो कमेटी वाले नाराज हो जाएंगे। कई लोग तो इस बहाने से डर से आते हैं। अरे अगर कात सुनो नहीं जुलो, जब भो जब मंदिर जुलो, नाथ जी बोल अरे आज तो कात सुनो नहीं है की बात है। कुछ लोग तो बस केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए जाते हैं महाराज। अरे चलो भैया चलते हैं, हमारे मंदिर में कथा हो रही है। किसी के घर में अगर कथा होती है तो हम डर के मारे जाते हैं। अरे अगर उसके घर में नहीं जाऊंगा तो कहेगा तो कथा सुनने ही नहीं आया मेरे घर में। लेकिन आज तक कभी प्यारे विचार नहीं किया कि हम कथा सुनते क्यों नहीं, क्या लाभ है कथा सुन करके? लौकिक चीजें हम सबको पता है, बोले भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, भूख मिट जाती है। प्यास लगे तो पानी पी लेते हैं, प्यास मिट जाती है। नींद लगे तो बिस्तर की शरण में चले जाते हैं, बोले नींद आ जाती है। पर आज तक कभी यह विचार नहीं किया महाराज कि जो ये कथा हम सुन रहे हैं, ये कथा क्यों सुनी जाती है? देखो सज्जनों, एक होता है भजन और एक होता है भोजन।
और भोजन से क्या होता है महाराज? भोजन से हमारे बाहर का शरीर चलता है ना? चलता है नहीं चलता है? 4 दिन अगर भोजन नहीं करेंगे तो 5वें दिन कमजोरी सी महसूस होने लगती है। तो भोजन से प्यारे बाहर का शरीर चलता है और भजन से, कथा से हमारा भीतर का शरीर चलता है। हमारे 2 शरीर होते हैं प्यारे, एक बाहर का शरीर होता है और एक भीतर का शरीर होता है। बाहर के शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भीतर के शरीर को चलाने के लिए भजन की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है। भोजन से हमारा बाहर का शरीर मजबूत होता है और भजन से हमारा भीतर का शरीर मजबूत होता है। इसलिए जब हम कथा सुनते हैं तो हम राम को जानते हैं, जब हम कथा सुनते हैं तो हम कृष्ण को जानते हैं। अब हम किसी को जानते कब हैं? कब जानते हैं हम किसी को? कब जानते हैं बताइए आप लोग? जब हम उसके बारे में सुनते हैं तभी तो जानते हैं, हाँ या ना? अब जब राम को सुनेंगे ही नहीं तो राम को जानेंगे कैसे महाराज? कृष्ण को सुनेंगे नहीं तो कृष्ण को जानेंगे कैसे? जानने के लिए सुनने की आवश्यकता है और जब हम सुनते हैं तो हम तब जानते हैं। अच्छा, आज से 2 साल पहले आप हमें भी नहीं जानते थे, जानते थे बताइए? कोई जानता था? लेकिन पिछले साल आपने हमको सुना तो सुन करके तब से आप हमें जानने लगे। हाँ, ये व्यास जी हैं, ये हमारे संगीत के लोग आए हैं, आप इन्हें भी नहीं जानते थे, लेकिन जब आपने इन्हें सुना तो आप इन्हें भी जानने लगे। अरे ये संगीत वाले हैं। इन्हें जब तक जानोगे नहीं तब तक सुनोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होता महाराज। और प्रेम कब बढ़ता है प्यारे? प्रेम तब बढ़ता है जब हम सुनते हैं, किसी के विषय में हम सुनते हैं, किसी की वाणी को हम सुनते हैं प्यारे, उसकी वाणी से हमें प्रेम हो जाता है। तो सुनना जरूरी है। आज हम राम से विमुख क्यों हो रहे हैं? हम राम से विमुख इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम राम को सुनते ही नहीं हैं, हम कृष्ण को सुनते ही नहीं हैं। इसलिए सुनना जरूरी है बंधुओं। भगवान को जानने के लिए सुनना जरूरी है। जब सुनेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा तो गोविंद हमारे बंधन में बंध जाएंगे महाराज। आप उन्हें जैसा बनाना चाहोगे वो वैसा बन जाएंगे। बस आवश्यकता है उनसे प्रेम करने की, आवश्यकता है उनके प्रति समर्पित होने की। जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं तो तब उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। इसलिए भगवान को जानने के लिए भगवान को सुनना जरूरी है। जो भगवान को सुन लेता है वही भगवान को जानता है प्यारे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कल की कथा में आप सुन रहे थे महाभारत का प्रकरण। महाभारत कब होता है प्यारे? हाँ, महाभारत तब होता है जब हमारे भीतर लोभ बढ़ जाता है। महाभारत तब होता है जब हमारे भीतर अज्ञान बढ़ जाता है महाराज। और महाभारत तब होता है जब हमारे भीतर द्वेष बढ़ जाता है। ये 3 कारण है महाभारत होने के। जब अत्यंत लोभ हमारे भीतर आ जाता है ना तो वो लोभ फिर महाभारत का रूप धारण कर लेता है महाराज। हमारे भीतर जब अज्ञान अधिक आ जाता है तो अज्ञान महाभारत का रूप धारण कर लेता है। जब हमारे भीतर द्वेष आ जाता है वो द्वेष महाभारत का रूप धारण कर लेता है। तो राग द्वेष छल कपट के कारण महाराज हमारे भीतर महाभारत की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रेम से जीवन जीना चाहिए। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में परमात्मा निवास करता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता ना उस घर से परमात्मा भी दूर चला जाता है। हमारे संत गाते थे जिस
घर में हो प्यार, सभी लोग गाएंगे साथ में। जिस घर में हो प्यार, हो इंद्रों का सत्कार, खुश रहते नर और नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार और सत्कार, खुश रहते नर और नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। आओ से हाथों को जय हो। जिन देवियों का कहना है शील और लज्जा, जिन देवियों का कहना, उस कहने के मुताबिक श्रृंगार कोई है ना, उस कहने के मुताबिक श्रृंगार कोई है ना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, ये है मोतीहार। जिस घर में हो प्यार, हो इंद्रों का सत्कार, खुश रहते नर और नार, वो घर कितना सुंदर है, घर कितना सुंदर है। कोई कमाई, घर में पाप छल से आती ना कोई कमाई, जिस घर में पाप छल से आती ना कोई कमाई। ये समान समझे जो संपदा बढ़ाई, इसके समान समझे जो संपदा बढ़ाई। मन हो श्रेष्ठ मन हो, स्वच्छ मन हो, दुष्ट मन हो, आए ना कोई पिता। करते हो प्यार, हो इंद्रों का सत्कार, खुश रहते हर नर नार, हो घर कितना सुंदर है, घर कितना सुंदर है, घर कितना सुंदर है, घर कितना सुंदर है, घर कितना
तो ठीक ऐसा ही एक बार हुआ महाराज। दो भाइयों में बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई महाराज, और जिसका परिणाम क्या हुआ, जो अधर्म में चल रहे थे सारे के सारे अधर्मी नष्ट हो गए। देखो महाराज, जो धर्म के साथ खड़ा रहता है ना, उसके साथ परमात्मा भी खड़ा रहता है। हाँ? जो धर्म के साथ कभी नहीं रहता है तो अधर्म का साथ देता है महाराज, उसके साथ परमात्मा भी नहीं होता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ महाराज, जब दोनों भाइयों में भयंकर लड़ाई हो गई तो परिणाम क्या हुआ कि सारे के सारे कौरव मारे गए। कौरवों का जो सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है दुर्योधन, अधमरा हो गया महाराज, और एक एकांत जगह पर यह दुर्योधन लेटा हुआ है। बड़ा दुखी है दुर्योधन। और तभी दुर्योधन का जो परम मित्र है, जो द्रोणाचार्य का जो बेटा है जिसका नाम है अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को ढूंढने लगा, मेरा मित्र कहाँ है और मेरा मित्र कहाँ है। और मित्र को ढूंढते ढूंढते जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन रोने लगा। अश्वत्थामा ने कहा, क्या बात होगी दुर्योधन, क्यों रो रहे हो? दुर्योधन कहता है, देखो अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, 100 भाई से 99 भाई मारे गए, लेकिन पांडव 5 थे महाराज, 5 में से एक भी नहीं मरा। ये मूर्खता है महाराज। आज यही स्थिति हम सबकी भी है। हम किसी का भला देख ही नहीं सकते ना। कोई थोड़ा उन्नति करता है तो ऐसा लगता है महाराज जी हमसे आगे बढ़ रहा है, उसकी टांग खींचने की परंपरा हमारे समाज में आ जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो अश्वत्थामा ने कहा, कोई चिंता मत कर दुर्योधन, मैं अभी जा रहा हूं और कल सूर्योदय होने तक 5 पांडवों के सर ला करके तुझे दे दूंगा। हाथ में नंगी तलवार पकड़ करके दुर्योधन, यह अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा महाराज। लेकिन जाको राधे साईं मार सके न कोई, जिसका रखवाला हो राम उसके कौन बिगाड़े काम है। भगवान कन्हैया ने ऐसे लीला रची ना, 5 पांडवों को शिविर से हटा दिया और आज 5 पांडवों के जगह पर 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे हैं महाराज। उस रात के अंधकार में 5 पांडवों के पुत्रों का सर काट करके अश्वत्थामा जैसे ही शिविर के अंदर, जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, पर दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन तू कह रहा था कि एक पांडव को भी नहीं मार पाया, देख क्या रे, मैं तो 5 पांडवों को लेकर के आ गया हूं। और जैसे ही दुर्योधन ने उसे थैले में से एक सर बाहर निकाला सज्जनों, तो क्या देखता है दुर्योधन, अरे ये तो पांडव पुत्रों का सर है। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। और ऐसा सोच करके यह अश्वत्थामा, यह दुर्योधन के शरीर से प्राणमुक्त हो गया महाराज। आज प्रातः काल हो गया। अन्य दिनों 5 पुत्र उठ जाते थे, बाहर आ जाते थे, लेकिन सज्जनों आज 5 पुत्रों में से कोई एक पुत्र भी बाहर नहीं आया। कुंती ने द्रौपदी से कहा, जाओ देखो। अरे अन्य दिनों तो 5 पुत्र जल्दी उठ जाते थे, लेकिन आज तो भैया सूर्योदय हो गया है, धूप आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई उठा नहीं। और जैसे ही द्रौपदी कमरे के भीतर गई महाराज, भीतर का जो दृश्य था वो बड़ा दयनीय दृश्य था। 5 बेटे बिना सर के भूमि में गिरे हुए हैं और द्रौपदी जोर से चिल्लाई, माता शिशूनां निधनं सुतानां
निशम्य घोरं परितप्यमाना तटारुदादाप्यकुलाकुलाक्षी तां सत्वयान्याः किरीटमाली। और द्रौपदी को जैसे ही चिल्लाता सुना तो तुरंत किरीटमाली अर्जुन अंदर पहुंचे। रोती हुई द्रौपदी को देखा और द्रौपदी के कंधे में हाथ रखते ही भगवान अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिसने तेरे 5 पुत्रों का वध किया है, मैं आज सूर्योदय सूर्यास्त होने से पहले उन 5 उसको पकड़ करके तेरे सामने ले आऊंगा। तुरंत अर्जुन कन्हैया को साथ में लेकर के दौड़ने लगे। महाराज अश्वत्थामा ने देखा कि तो अर्जुन आ रहा है, तो अर्जुन आ न पाए, इसलिए अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, महाराज कन्हैया ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को तुम भी छोड़ो। इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं महाराज, तुरंत भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को भगवान अर्जुन ने पकड़ लिया। महाराज कन्हैया ने कहा, मार दो अर्जुन इसको, लेकिन अर्जुन कहता है, नहीं कन्हैया मैं इसको नहीं मार सकता हूं, क्योंकि इसमें मुझे अपने गुरु की झलक नजर आ रही है, इसे नहीं मार सकता हूं मैं। भगवान ने कहा, वाह अर्जुन वाह, अरे तभी तो तू मेरा प्रिय है, तभी तो मेरा प्रिय है अर्जुन, क्योंकि तू विवेकवान है, तू शीलवान है, और वास्तविक विवेकी तो वह है प्यारे जो दुख के समय में भी अपना विवेक न खोए। आज हम लोगों में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि अगर थोड़ा दुख आता है तो हम अपना विवेक खो जाते हैं। वास्तविक मनुष्य वह है सज्जनों जो अपना विवेक को न खोए, अपने विवेक को जो धारण करे। अर्जुन तभी तो मेरा परम मित्र है। और जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को एक रस्सी में बांधा महाराज, और द्रौपदी के आगे उसको फेंक दिया, ले द्रौपदी यही तेरे पुत्रों का शत्रु है, इसी ने तेरे पुत्रों को मारा है। पूरी सभा भरी हुई है महाराज। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, दौड़ करके उस अश्वत्थामा के उसको खोलने लगी, जो बना हुआ गांठ था उस गांठ को खोलने लगी, और कहती है, मुच्यताम मुच्यताम मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इनको, मुच्यताम मुच्यताम मेषाम, तुम जानते हो ये कौन है? महाराज ये तुम्हारे गुरुजी के पुत्र हैं अश्वत्थामा। तुम जानते हो आज अगर तुम गांडीवधारी अर्जुन बने हो तो गांडीवधारी अर्जुन बनाने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे गुरुजी हैं। अर्जुन कहता, तो तुझे चिंता नहीं है कि तेरे 5 बेटे मार दिए? तो द्रौपदी ने विवेकपूर्ण बात कही। द्रौपदी कहती है, देखो महाराज मेरे 5 पुत्र नहीं हैं, लेकिन मेरे 5 पति तो मेरे सामने खड़े हैं महाराज। पुत्र न हो लेकिन पति तो हैं। लेकिन जरा तो इसकी मां के जीवन में प्रकाश डाल करके देखो। अरे इनके पिता को तो तुम पहले ही मार चुके हो, अब इसकी मां किसके सहारे जिएगी? अरे कम से कम अपने पुत्र के मुख को देख करके तो जी सकती है इसकी मां। और एक बात बताऊं तुमको महाराज, मेरे सामने मेरे 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि किसी मां को इस प्रकार पुत्र का वियोग हो। इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है महाराज।
और जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना तो युधिष्ठिर गदगद हो गए। वाह, अरे मुझे तो लगता था कि द्रौपदी हमको पाकर के कृतार्थ है, लेकिन आज मुझको लग रहा है हम द्रौपदी को पाकर के कृतार्थ है महाराज। और युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि धर्म के अवतार है महाराज, धर्मराज है युधिष्ठिर, बिल्कुल सही कह रही है द्रौपदी। ब्राह्मण मारने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है। नकुल, सहदेव और भीम कहते हैं अगर तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे इसको। अब दो पक्ष खड़े हो गए महाराज, एक पक्ष कहता है मार दो और एक पक्ष कहता है छोड़ दो। जब दो पक्ष खड़े हो जाते हैं तो फिर मामला कहां चले जाता है? कोर्ट में चला जाता है ना। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो मामला कोर्ट में चला जाता है तो हाई कोर्ट के जो जज वहीं पर खड़े हैं हमारे कन्हैया। अर्जुन ने कहा क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। तो तब कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या आताताये बधार्हणा माये वो भयमाप्नातं परिहानो शासनम्। द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है महाराज। अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः, अरे ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है, लेकिन जो आताताई होते हैं ना, आताताई किसे कहते हैं? बोले जो बाल घाती होते हैं, जो गौ घाती होते हैं, जो ब्राह्मण घाती होते हैं, ये आताताई कहलाते हैं महाराज। तो आताताई छोड़ने योग्य नहीं है महाराज, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण भी हो। अगर ब्राह्मण भी आताताई है महाराज तो ब्राह्मण भी छोड़ने योग्य, क्षमा करने योग्य नहीं है। अर्जुन कहता हुआ भगवान क्या सुंदर निर्णय देते हो आप। एक और कहते हो कि मार दो, एक और कहते हो छोड़ दो, तो क्या करें? तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, कहते अर्जुन देखो मारना दो प्रकार से होता है, एक तो प्राणांत कर देना और एक अपमानित कर देना। अरे प्राणांत करने में तो भैया थोड़ी देर का कष्ट होगा बस ना? लेकिन अगर अपमानित करके अगर छोड़ दिया जाए, जब जब उसकी नजर उस समाज में बैठे लोगों पर पड़ेगी तब तक वो अपने आप को मृत योग्य समझेगा। तो तुरंत ही अश्वत्थामा के सर की मणि निकाल दी महाराज, और मणि निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब ब्राह्मणों की मणि क्या है महाराज? ब्राह्मणों की मणि है शिखा, ब्राह्मणों की मणि है सूत्र, ये जनेऊ और ये शिखा, ये चुटिया ब्राह्मणों की मणि है। लेकिन आजकल ब्राह्मण भी ऐसे हो गए महाराज, उन्होंने शुरू से ही चुटिया काट दिया। कई लोग कहते भैया हम ब्राह्मण वंश में हैं, हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, ना चुटिया रखते हैं, ना शिखा रखते हैं, ना जनेऊ पहनते हैं। अरे काहे के ब्राह्मण भाई थे? वास्तविक ब्राह्मण वह है प्यारे जो शिखाधारी हो, सूत्रधारी हो, गायत्री धारी हो। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता है, जो ब्राह्मण जनेऊ नहीं धारण करता, जो ब्राह्मण शिखा धारण नहीं करता, वो ब्राह्मण पहले ही मृत हो गया महाराज। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया, और छोड़ करके अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र पुनः छोड़ा है, और यह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करा दिया महाराज। अभिमन्यु की जो पत्नी है इनका नाम उत्तरा है, अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु के जो गर्भ में इस समय पांडवों का बीज पल रहा था, केवल एकमात्र अब परीक्षित रूपी बीज उस उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज,
कि उत्तरा दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अब मुझे कोई और नहीं दिखता है जो मुझे बचा सकता है, जो मेरी रक्षा कर सकता है। हे गोविंद मैं तेरे चरण में समर्पित हूँ। उत्तरा के पूरे परिवार वाले खड़े थे महाराज, उत्तरा के सगे संबंधी खड़े थे, उत्तरा के बंधु बांधव खड़े थे, लेकिन उत्तरा ने भगवान की शरण धारण करी। उत्तरा चाहती तो अपने परिवार वालों के पास जाती, उत्तरा चाहती तो बंधु बांधवों के पास जाती बंधुओं, लेकिन उत्तरा कन्हैया की शरण में आई, क्योंकि कन्हैया पार ब्रह्म है। आज हम लोगों की क्या स्थिति है महाराज? हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, हम पहले अपने परिवार वालों को अपने कष्टों के बारे में बताते हैं, फिर अपने बंधु बांधवों को बताते हैं महाराज। जब कोई साथ नहीं देता है तो फिर अंत में हमें भगवान याद आता है। हाँ होता ही नहीं होता ऐसा? हमें पता है कि परिवार वाले हमारे कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे, हमें पता है कि बंधु बांधव हमारे कष्ट दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इन्हीं की शरण में जाते हैं महाराज। अरे जो हमारे कष्ट दूर करने वाला है वो तो हमें अंत में याद आता है। लेकिन धन्य है यह उत्तरा महाराज, किसी परिवार वाले की शरण में नहीं गई, सिर्फ कन्हैया की शरण में गई। और जो कन्हैया की शरण में चले जाता है, जो हमारे गोलजी की शरण में चले जाता है महाराज, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुरंत भगवान अंगुष्ठ प्रमाण बन गए, और अंगुष्ठ प्रमाण बन करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया और भगवान बाहर आ गए। और अब भगवान जब बाहर आए महाराज, बाहर आकर के भगवान ने अब समस्त प्रजा वालों से विदा मांगना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया, अपने से बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं भगवान, और अपने से छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरी सभा में भगवान ने नजर घुमाई कन्हैया ने, लेकिन बुआ कुंती नहीं दिखी महाराज। बुआ कुंती कहीं नजर नहीं आई। भगवान सोचने लगे जरूर बुआ अपने कमरे में होगी। तुरंत भगवान बुआ के कमरे में पहुंचे तो कुंती सर रख करके रो रही है दीवार में। कुंती चाहती तो सबके सामने रो सकती थी। एक संदेश इस कथा से हमको मिलता है। कुंती चाहती तो सबके सामने रो सकती थी महाराज, लेकिन कुंती अकेले में जाकर के रोई। सबके सामने जब हम रोते हैं ना, कई लोगों की आदत होती है, वो उनको सबके सामने रोना प्रारंभ कर देते हैं, सबके सामने अपने दुखों को व्यक्त करना प्रारंभ कर देते हैं महाराज। ये संसार वाले उस समय तो तुमको देख करके थोड़े दुखी होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम वहां से हटे नहीं, तुरंत तुम्हारी हंसी शुरू हो जाती है महाराज। बुआ कुंती ने संदेश दिया है हमको, सबके सामने रो करके कोई फायदा नहीं है। जब भी कभी दुख हो ना मन में, तो ये मनुष्य देह है, जब भी कभी मन में दुख हो प्यारे, तुम दुखों को संसार को मत बताओ, क्योंकि संसार तुम्हारे दुखों को भैया दूर नहीं करता। तुम्हारे दुख दूर करने वाले तो सिर्फ हमारे गोविंद होते हैं। जब भी कभी मन में दुख आवे, उन दुखों को अपने गोविंद के सामने व्यक्त कर दो महाराज। केवल दो जनों को अपने दुखों के बारे में बताना चाहिए, एक अपने गुरु को और दूसरे अपने गोविंद को। गुरु और गोविंद के अलावा कोई दूसरा तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे
और जैसे ही भगवान कुंती के कमरे में पहुंचे, कुंती बुआ रो रही है। भगवान ने कहा, रे ओ बुआ क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो तुम? और जैसे ही बुआ नाम सुना तो कुंती ने तुरंत पीछे सर मुड़ा करके देखा तो कन्हैया सामने खड़ा है। सुंदर सी स्तुति बुआ कुंती करने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती कहती है, कृष्ण वासुदेव नंदन क्या बोलूं मैं तुमको है, समझ नहीं पा रही हो कन्हैया कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। मैं तुम्हें कृष्ण बोलूं, मैं तुम्हें वासुदेव नंदन बोलूं, क्या बोलूं तुमको। और जो ये रिश्ते तेरे हैं ना माधव, इन रिश्तों में तू हम सबको बांध देता है। तू हमें संसार में तो भेजता है गोविंद अपना भजन करने के लिए, लेकिन तू हमें भटकाने के लिए रिश्ते बना देता है प्यारे। ये जो बुआ का रिश्ता है, ये जो माता का रिश्ता है, ये जो पिता का रिश्ता है, ये जो भाई का रिश्ता है गोविंद, यही बंधनों का कारण है। और एक बात बताऊं माधव तुझको, अरे जब तक मेरे पास दुख थे कन्हैया, तो मेरे पास खड़ा रहा, और आज सुख आ रहे हैं तो तू मुझको छोड़ करके जा रहा है। मैं क्या कहूं तुझसे, इतना ही कह सकती हूँ कि तू अनाथों का नाथ है गोविंद, जिसका कोई नहीं होता मेरा माधव, उसका तू होता है रे। उसका तू होता है, जिसका कोई नहीं हो उसका तू होता है गोविंद। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तूने मुझे दिखा दिया। अरे जिस माँ के गर्भ से तू जन्मा ना कन्हैया, उस माँ के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, लेकिन तूने उनको नहीं बचाया। लेकिन मुझ अनाथ देव, मुझ अनाथ कुंती के 5 पुत्र थे गोविंद। उन 5 पुत्रों में से एक पुत्र को भी तूने कुछ नहीं होने दिया गोविंद, कुछ नहीं होने दिया। इससे बड़ा और मैं तुझे क्या बताऊं। हे अनाथों के नाथ, हे गोविंद। कन्हैया ने कहा, बुआ अब जाने का समय हो गया है, सबने कुछ ना कुछ मांगा है बुआ, तू भी तो कुछ मांग। तो जानते हो बुआ क्या कहती है? बुआ कहती है, गोविंद तू कह रहा है ना कुछ मांग, अगर मैं तुझसे मांगूंगी तो तू देगा कन्हैया मुझको? कन्हैया ने कहा, बुआ मांग करके तो देखो, देना नहीं देने की बात बाद में आएगी, पहले मांग करके तो देखो। तो तब कहती है, विपदा संतु न सस्वत्र तत्र तत्र जगत गुरो भवन्तो दर्शनम यस्मान् पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्भव भवदर्शनम्। अगर देना ही है कृष्ण तो जिंदगी के सारे दुख मुझको दे दे। सारे दुख जितने भी संसार के हैं ना गोविंद, तो मेरे इस झोली में डाल दे प्यारे। कन्हैया कहते, बुआ दुख मांग करके क्या होगा? बोले दुख मांग करके यही होगा कन्हैया, तू मेरे पास रहेगा। अरे जीवन में जब सुख आ जाते हैं गोविंद तो दूर हो जाता है, और जब दुख आते हैं तो तू पास आ जाता है। अरे सुख में कौन भगवान को याद करता है? हाँ, थोड़े दुख आए तो हम तुरंत भगवान को याद करने लग जाते हैं, करते हैं ना। जिस समय बढ़िया जीवन चल रहा हो, क्या कहते हैं हम लोग पता है? अरे ये हमारी मेहनत है। हमने कई लोगों को देखा है ऐसा, जिस समय बढ़िया जीवन चल रहा हो, महाराज अरे ये हमारी मेहनत है, अरे बहुत मेहनत करी महाराज यहाँ पहुंचने में, तब जाकर के आज ये मिला है। कभी ये नहीं कहते कि भगवान ने हमको दिया है।
और जिसके थोड़ा दुख होने ना हमारे पास तुरंत भगवान याद आ जा हमको, हरे भगवान ये के करो हैं। मतलब सुख के समय में प्यारे तेरी मेहनत, और दुख जब आया वो भगवान की उसमें गलती हो गई है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा।